जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो आपका ये विद्यासागर का है, जो कि गुरु रहमान सर का है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 9 है इसका PDF आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। तो यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ये PDF आपको पहले देने का मकसद ये है कि आप इसका सेट प्रैक्टिस लगा लीजिए। और इसका जो सॉल्यूशन है शाम को 8 बजे किया जाता है। तो आप इसको सॉल्यूशन देखकर और आपको पता चल सके कि इस सेट में आपको कितना सही हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है वो 9 है। और पहला देखिए प्रश्न है, इसमें हम लोग का कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। प्रश्न है कि यहाँ पर कि इंग्लिश शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द, यहाँ पर ऑल द एग्जामिनेशन, इसका हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होगा, देख लीजिए ऑप्शन सी वाला, कि अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन आपका जो 3 है वो करेक्ट है। चलिए अगला दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, देखिए यहाँ पर श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी होंगे। कौन लाभार्थी होंगे? तो इसके लाभार्थी होंगे आपको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसके लाभार्थी होंगे। ठीक, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न हम लोग का है कि वस्तु एवं सेवा कर जो कि GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कि GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपका फ्रांस है। ठीक, फ्रांस में GST कब लागू हुआ था? 1954 में ही लागू हुआ था फ्रांस में। ठीक, और GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक, और हम लोग का भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में आपको 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था भारत में? तो यह सबसे पहले भारत में आपको असम राज्य में लागू हुआ था। ठीक, और जो भारत में हम लोग का ये GST लागू हुआ था तो ये लागू करने वाला 161वां देश है। यानी कि हमसे पहले जो हम लोग भारत से पहले ये 160 देशों में GST जो है लागू किया जा चुका था। ठीक, हम लोग का जो नंबर कौन था? 161वां नंबर हम लोग का भारत का था। ठीक, चलिए और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में कौन सा कार्य करता है। देखिए यहाँ पर बैंकर के रूप में कौन सा जो है कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका सेवा काल आपको 6 वर्षों का होता है। ठीक, चलिए यहाँ से छठा प्रश्न हम लोग का है कि पहली 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना। यह मैथ का प्रश्न है और मैथ के प्रश्न को मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो इसका राइट आंसर आपका कितना? 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए सातवां हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को लागू करता है। तो मौलिक अधिकार को जो है भाग 3 जो है वो आपको लागू करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि निम्न में से किस स्थान पर जो है रेशम वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है। ठीक, यहाँ पर बारामूला है, मैसूर है, मिर्ज़ापुर है और बेलगांव है। तो यहाँ पर रेशम जो वस्त्र मौजूद नहीं है वह है आपका मिर्ज़ापुर में। यहाँ पर जो वस्त्र आपका रेशम वाला है उद्योग वहाँ पर नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है कि निर्देशित निम्नलिखित में से, यहाँ पर निर्देश जो है निम्नलिखित में से प्रश्नों में शब्दों को यहाँ पर शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको सजाना है। यहाँ पर शब्दकोश में आपको सजाना है। कैसे? यहाँ से देख लिया, यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न में है क्लोन है, यहाँ पर क्लीमेट है, यहाँ पर कल्टर है और क्रिएट है और यहाँ पर क्लपेट है, यहाँ पर पेटेड है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको जो है वर्ड मीनिंग के अनुसार आपको सजाना है। आपको रीजनिंग में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 5, 2, 1, 3 और 4 होगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है जैसे कि आपको ये डिक्शनरी टाइप का आपको इसमें सजाना है तो आप लोग इसको सजा लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के यहाँ पर किस अधिवेशन में की गई थी। तो यह किया गया था आपका ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह आपको 29 से आपको 31 दिसंबर जो कि 1929 में हुआ था। ठीक, आपको टाइम याद रखना है, ये आपको एक्यूरेट समय नहीं याद रखना है। आपको क्या करना है कि ईस्वी याद रखना है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर जो प्रश्न है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक अधिकार पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि चूज द यहाँ पर सिनोनिम ऑफ द वर्ड यहाँ पर गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर हम लोग का वोलाटाइल यहाँ पर वोलाटाइल यहाँ पर वोलाटाइल है, तो इसका आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द देना है। क्या होगा, तो वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर, और यहाँ पर जो हम लोग का अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब भी अस्थिर होता है, और वोलाटेबल के यहाँ पर वोलाटिल के मतलब भी आपको अस्थिर होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 13 नंबर है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होती है। देखिए यहाँ पर वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होती है किसकी, तो आपका राइट आंसर होगा एल्कोहल का जो है ये सबसे अधिक से होता है। ठीक, इसका वाष्पन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नमक समुद्री जल से किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये नमक जो है आपको प्राप्त किया जाता है ये वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है कि यहाँ पर आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है। तो ये आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में आपका ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, ये एक उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद यहाँ पर एप्रोटिव वर्ड। जैसे कि यहाँ पर स्पेक्ट्रल्स आर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा कि स्पेक्ट्रल्स आर, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर जबलियंट होगा। क्या होगा, जबलियंट। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। जबलियंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उल्लासित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लेंस किससे बनता है। तो ये लेंस जो है आपको फ्लिंट कांच से बनता है। ठीक, आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा। लेंस किससे बनता है, तो ये आपको फ्लिंट कांच से बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरणा की इकाई है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का इकाई क्या है, चुंबकीय प्रेरणा का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर टेस्ला है, वेबर है, ल्यूमेन है और कैंडेला, कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ये वेबर होता है। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। देखिए इसमें स्वर संधि किस में है, तो भानुदय जो शब्द है इसमें आपको स्वर संधि है। ठीक, यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि एक जनरेटर जो है डॉट डॉट रूपांतरित करता है। तो यह जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जो कि जनरेटर। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि लोहे की जंग डॉट डॉट होती है। तो ये जो लोहे का जो जंग होता है आपको रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक, और लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो हीट से संबंधित यहाँ पर भौतिक विज्ञान के शाखा को यहाँ पर क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी इसमें राइट कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को यहाँ पर किसने शुरुआत की। तो इसका जो गठन का जो शुरुआत किया गया था यह ए.ओ. हुम के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, तो इसका स्थापना जो है आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो 1884 यहाँ पर 84 में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना इसका जो देखिए 1884 ईस्वी में जो है ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। ये कांग्रेस का जो पहले इसका क्या नाम था, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद में इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक, चलिए इसको 85 में जो है आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह 24 नंबर प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को डॉट डॉट के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो उनको 1968 में दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है हरगोविंद खुराना को नोबेल कब मिला था, तो 1968 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोठ की मस्जिद जोड़ोडोर के शासनकाल में बनाई गई थी। तो यह जो मस्जिद है आपको यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में आपको बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का जो वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। तो नील दर्पण जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, आपका राइट आंसर होगा यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं।
तो उपभोक्ता अर्ध जो टिकाऊ वस्तुएं हैं आपका खाद्यान्न और जो है अन्य खाद्य उत्पाद, ये आपका जो है उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं है। ऑप्शन आप लोग इसमें सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 28 नंबर हम लोग का है। देखिए हम लोग यहाँ से 28 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव वर्ड, यहाँ पर ग्रुप, जैसे कि सी बाउट डॉट डॉट, यहाँ पर एस्पेक्ट आर्टिकल्स है। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का किसका प्रयोग होगा, इसमें हम लोग का अ पेयर ऑफ का, यहाँ पर ए पेयर ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है अभी आपको वर्तमान में बरौनी में है, ठीक। ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और 30 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क विच पार्ट ऑफ स्पीच इन नेटवर्क। इसमें आपको क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हैज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स विच पार्ट ऑफ यहाँ पर स्पीच नेटवर्क, इसमें जो नेटवर्क है ये कैसा काम कर रहा है। तो इसमें जो आपका देखिए, इसमें जो आपका नेटवर्क को क्वालिफाई कर रहा है ये आपको यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, ठीक। ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि भारत की जलवायु है कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और अगला जो 32 नंबर हम लोग का है कि चारूपल्लम यहाँ पर इनलाइन का गाँव, चारूपालम इनलाइन का गांव किस मंदिर के पास स्थित है। तो यह आपको स्थित है राजेश्वर मंदिर के पास, ठीक। आप लोग राइट आंसर क्या यहाँ पर सी कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है। तो यह माजुली जो द्वीप है किस राज्य में है, आपका राइट आंसर होगा ये त्रिपुरा में, सॉरी त्रिपुरा नहीं, ये माजुली जो है असम है, ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर पहले रिक्त स्थान है, कह रहा है कि 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये पहला जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, कब किया गया था। तो ये 1975 में, ठीक। आपको याद रखना 1975 यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन यहाँ पर संक्रांति किस दिन होती है। तो ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति होती है आपको 21 जून को होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है सिपकी दर्रा है, यानी कि सिपकिला दर्रा भी उसको कहते हैं। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया इसमें आपका जो पानी बरस रहा है यह अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ये देखिए 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये किसको किसको जोड़ता है। तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 का नेतृत्व डॉट के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो नेतृत्व है यह किया गया था सर जॉन साइमन के द्वारा, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। जो संवैधानिक आयोग 1928 का नेतृत्व है वो सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। देखिए उसका जो कप आकार का मुंह होता है उसको क्या कहते हैं। तो उस आकार को करेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, करेक्टर, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यावसायिक संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो यह असमर्थ रहता है आपको पूर्ण स्पर्धा का, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि औसत पर यहाँ पर परिवर्ती लागत वक्र डॉट आकार के होते हैं। देखिए औसत परिवर्ती जो लागत वक्र होते हैं ये किस आकार के होते हैं। तो यहाँ से आपका यू हो सकता है या फिर वी या फिर डब्ल्यू या फिर एक्स, कौन सा हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से राइट आंसर कर लीजिएगा, यह यू आकार का होता है, ठीक है। कि ये ग्राफ कैसा होता है, तो यह यू आकार का होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस संतुलन को ठीक किया जा सकता है मुद्रा अवमूलन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा जो है संतुलन किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, क्या है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है आपको इंदिरा पॉइंट है। क्या है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। ठीक, आपको याद रखना है, दक्षिण में पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट और उत्तर में पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। चलिए अगला यहाँ से 45 नंबर प्रश्न है कि चूज द यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ऑफ द यहाँ पर एडम। कह रहे कि वाई फिट्स एंड यहाँ पर स्टार्स। तो देखिए वाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है यदा कदा, तो इसका हम लोग का सही मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर इरेगुलरली हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। देखिए राष्ट्रीय ऋण किसको नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय बचत जो पत्र होता है उसको राष्ट्रीय ऋण नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो देखिए यहाँ से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का जो आपका नियामक है वह आपका सेबी है। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा, सेबी। सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। ठीक, एक्यूरेट समय की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन से जो है क्रेडिट के निबंधन यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन से जो है क्रेडिट के निबंधन बनते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये जो बनते हैं आपके यहाँ पर ब्याज दर, यहाँ पर पार्श्विक और दस्तावेज की आवश्यकता उपयोग में से सभी के द्वारा ये बनते हैं। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 49 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि कालापांत शब्द कौन सी संधि है? तो ये कालापांत जो शब्द है यह है आपका दीर्घ संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? वह कर है आपका ये मनोरंजन कर, जो कि सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि और भी कर जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि आपका हो गया भू राजस्व कर, स्टैंप शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर और राज्य उत्पादन शुल्क और व्यावसायिक इत्यादि जो है आपको राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल। देखिए यहाँ पर चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? यहाँ पर स्पेशल बिहार की बात हो रही है, तो चावल के बाद गेहूं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है 52 नंबर है कि खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डॉट में किया था। कहाँ किया था? तो अली बंधुओं के द्वारा बॉम्बे 1919 में किया गया था। ठीक, बॉम्बे में 1919 में किया गया था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। करें कि माई कार डॉट डाउन व्हेन आई डॉट होम फ्रॉम माई वर्क। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा? दो आपको वाक्य में खाली स्थान भरना है। तो इसमें देखिए होगा पहले वाले में हम लोग का ब्रोक होगा और दूसरे में हम लोग का क्या होगा? ड्रॉप होगा। देखिए यहाँ पर कार बंद हो जाना जो है आवश्यक खराब हो जाना, जिसमें आपको ब्रेक डाउन यहाँ सही जो शब्दों का प्रयोग होगा तो यहाँ पर ब्रोक होगा और यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग यहाँ से बी कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो अहस्तक्षेप जो नीति का अर्थ होता है कि कुछ प्रतिबंधों का यहाँ पर हट जाना। क्या होता है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, ये अहस्तक्षेप नीति का अर्थ है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वह है आपका मदन मोहन मौलविया। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, मदन मोहन मौलविया। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चूज द सेंटेंस डेट कैन यहाँ पर रिप्लेस द गिवन वर्ड। यहाँ पर है ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पर देखिए ऑर्थो जो डॉक्स है इसको आपको रिप्लेस करना है। क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरावादी, और इसमें हम लोग का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हम लोग का सही जो अर्थ होगा वह होगा कि वन हु होल्ड यहाँ पर इस्टेब्लिज्म, यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड और ओपिनियंस। ठीक, ऑप्शन आपका बी इसमें आपका सही है।
अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है यह किया गया था यहाँ पर सैमुअल कोल्ट के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। सैमुअल जो कोल्ट के द्वारा जो है रिवॉल्वर का जो कि पिस्तौल का जो है निर्माण किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का 58 नंबर प्रश्न है कि भारत के मध्य सरकार में सार्वजनिक जो वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को यहाँ पर प्रणाली की देख रेख के लिए जो है कौन सा विभाग है नोडल विभाग है? तो नोडल विभाग की बात करें हम लोग तो आपका व्यय विभाग होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? ठीक, तो पनडुब्बियों में जो उपयोग किया जाता है आपका कौन सा? पेरिस्कोप। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है डी कर लीजिएगा, इसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा यहाँ पर सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ से आपका लाल और नीला जब मिक्स करिएगा तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा? मैजेंटा रंग जो है प्राप्त होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग है कि लगभग किस ताप पर पानी का जो घनत्व अधिकतम होगा? तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, चलिए 62 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पौधे के यहाँ पर बीच की नंगी जमीन को भूसे की तरह जो है कार्बनिक पदार्थ को परत से ढक दिया जाता है। यदि मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है तो प्रक्रिया को पहचाना। इसमें कौन सी प्रक्रिया कार्यरत है? तो इसमें आपका मूल चित्र जो है कार्यरत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का जो है pH 2 है। इसमें निम्नलिखित में से मिलाने से इसका pH मान बढ़ जाएगा। क्या मिलाने से इसका जो है pH मान बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें जो मिलाइएगा यहाँ पे जलीय अमोनिया जब इसमें मिक्स करिएगा तो इसका pH मान क्या होगा कि बढ़ जाएगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं pH मान का। तो pH मान ये समुद्र जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। और रक्त का जो pH मान होता है आपको 7.4 होता है। और लार का जो pH मान होता है आपको 6.5 होता है। जो दूध होता है दूध का जो pH मान होता है 6.4 होता है। और जो मूत्र होता है मानव मूत्र तो इसका pH मान 6 होता है। और शराब का 2.8 होता है 2.8 होता है। और सिरका का जो pH मान होता है आपका 2.4 होता है। और नींबू का जो pH मान होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है क्या? तो जिससे बना है आपका ग्रेफाइट, उसी से हीरा भी बना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग का सुंदरता और जो है सौंदर्य ये दोनों जो है सुंदरता का भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन आप लोग इसमें डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की हम लोग बात करें तो वह आपका पोटेशियम जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? किसको? यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र को। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए किसको जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त किया गया था। यहाँ पर हम लोग का है कि भेल है, यहाँ पर ONGC है, ऑयल है और फिर यहाँ पर सेल है। किसको? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा भेल को। ठीक है, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। भेल का जो फुल फॉर्म होता है आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड होता है। ठीक, क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर औरम कहा जाता है? तो औरम किसको कहते हैं? यहाँ पर सोना को औरम नाम से जाना जाता है। ठीक, सोना यहाँ पर इसके शुद्ध सोना का जो होता है आपको 24 कैरेक्टर का होता है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का है कि साइनो यहाँ पर कोबालमिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर किसका जो है वैज्ञानिक नाम है पूछा गया है कि साइनो कोबालमिन। तो आपका राइट आंसर होगा यह विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम है साइनो कोबालमिन। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से है कौन सा अम्ल जो स्रोत युग्म सही रूप से मेल खाता है। यहाँ पर सही रूप से मेल कौन सा खाता है, यहाँ पर कॉर्मिक एसिड जो है इमली में, और कॉर्मिक एसिड इमली में, और साइट्रिक एसिड नींबू में, एसिटिक यहाँ पर एसिटिक एसिड चींटी के डंक में, लैक्टिक एसिड सिरका में, क्या है इन सभी में आपका सिर्फ सेट्रिक अम्ल ही नींबू में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी सब इसमें क्या है कि इसमें गलत है। ठीक, इसमें कहा गया है कि कौन सा रूप जो है मेल खाता है, तो बी वाला जो है मेल खाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि माचिस की तिल्लिया में डॉट 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 होता है, तो माचिस के तिल्लिया में जो होता है आपको फास्फोरस होता है। ठीक, आपको याद रखना है लाल फास्फोरस का जो प्रयोग है वो माचिस के तिल्लियों में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि सी गेव राम अ बुक। ठीक, सी गेव राम अ बुक, यहाँ पर सही पैसिव आपको देना है, इसको पैसिव उसमें बदलना है। तो क्या कौन सा होगा, इसमें हम लोग कि राम वाज गिवन अ बुक बाय हर, क्या होगा राम वाज गिवन अ बुक बाय हर, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका इसका, ये आपको जो है एक्टिव में है और इसको पैसिव में चेंज किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज डॉट डॉट द्वारा लिखा गया था, तो ये हिंद स्वराज जो है ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हम लोग का कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डॉट डॉट के द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये कंदरिया जो महादेव का मंदिर है यह चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर अस्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, तो अस्थल मंडल जो शब्द है यह पृथ्वी की पटल जो कि भूपटल कहते हैं, इसी से यह अस्थल मंडल संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्ट वर्ड देन कैन बी मेड बाय, यहाँ पर एडिंग द प्रीफिक्स यहाँ पर इंट्रा। ठीक, यहाँ पर इंट्रा प्रीफिक्स से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये आपका स्टेट बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का इंट्रा स्टेट, यहाँ पर इंट्रा स्टेट जो होगा आपका इसमें सही होगा। ठीक, इसका मतलब होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य, क्या होगा एक राज्य से दूसरे राज्य, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो मंडल आयोग जो रिपोर्ट है किससे संबंधित है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अन्य पिछड़ों वर्ग से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 79 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिए प्रदान करता है, तो समान नागरिक संहिता यह जो आपका अनुच्छेद है आपका 44, अनुच्छेद 44 ही प्रदान करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जो है प्रश्न कर रहा है कि लेसन लाइफ यहाँ पर टॉट मी ऑन, यहाँ पर अननोविंकली किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो यह जो आत्मकथा है आपका अनुपम खेर का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। ठीक, कहाँ, यहाँ पर किस रूप में ले जाई जाती है, तो यह जो आपका बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में जो है CO2 अधिक ले जाई जाती है रुधिर में। प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि हाइड्रा है, देखिए यहाँ पर हाइड्रा क्या है, तो यह एक मांसभक्षी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एलिफेंटिस से फैलता है, देखिए जो एलिफेंटिस है यह फैलता है किससे फैलता है जी, तो यह फैलता है आपको क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है, इससे ये आपका जो है एलिफेंटिस फैलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मधुमक्खियों में संचरण का साधन है। ठीक, यहाँ पर मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन का यहाँ पर साधन क्या है, तो इसका साधन है नाच होता है। क्या होता है, नाच होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 85 नंबर है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है, तो यहाँ पर आपको एकल नागरिकता जो है यह प्रदान किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेडियम किस खनिजों से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो है आपको प्राप्त किया जाता है पिच ब्लड से। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो रेडियम है पिच ब्लड से प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न जो हम लोग का 87 नंबर है
कि पिकल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक यहाँ पर परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम बेंजोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर परीक्षक के लिए किया जाता है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आपको चीनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से जो संबंधित है आपका ग्लूकोज ये संबंधित है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बड़े बढ़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब, यहाँ पर रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा जो लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो इसमें देखिए जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें किस रूप में हुआ है, यह हुआ है आपको संज्ञा के रूप में। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है जी। तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है कि पाचन तथा शोषण हेतु वसा का जो है इमल्सन करना ही पित्त का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 92 नंबर है कि कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो कीटों का जो मुख्य लक्षण होता है यहाँ पर 3 जोड़ी टांग होता है। कीट में क्या होता है कि 3 जोड़ी जो उसमें टांग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 9 उड़ने वाली पक्षी है कौन सी। तो इसमें आपका एमू एक पंक्षी है जो कि यह उड़ती नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीव वैज्ञानिक 5 जून का यहाँ पर दिन किस लिए मनाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जो जीव विज्ञान के शास्त्री होते हैं वह आपको 5 जून को वह किस रूप में मनाते हैं। तो वह आपको मनाते हैं विश्व पर्यावरण के रूप में। ठीक, हम लोग भी तो विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है विश्व पर्यावरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 95 नंबर है, तो मैथ का है। इसका राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा, 1/10 कर लीजिए। और 96 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तो 96 नंबर का राइट आंसर आपको 216/65 होगा। और अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में आपका कौन सा है, जो ब्रोमीन है यहाँ पर यह अधातु है जो कि आपको कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 98 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो ज्योत्सना है इसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। ठीक, यानी कि गलत है। बाकी जो श्रृंगार है उज्ज्वल है और अध्यात्मक है ये सही है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं। तो ये राइबोसोम जो होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। और 100 नंबर प्रश्न हम लोग है कि जो मेहनत करता है वो सफल होता है, किस तरह का वाक्य है। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह जो है मिश्र वाक्य है। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग इसमें एक कर लीजिएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और आज का हम लोग का यह सेवा जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस था आपका विद्यासागर बुक का ये सेट 9 था और जो सेट आपका 10 है कल प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसमें आपका जो कितना सही कर पाए हैं, क्योंकि इसमें जो आपका यह सेट जो था कुछ भारी नहीं था, यानी कि ये कठिन प्रश्न नहीं था। इसमें आपको मीडियम प्रश्न थे, तो आपको लगभग 70+ इसमें आपको स्कोर आना चाहिए। ठीक, तो चलिए आप लोग स्कोर अपना कमेंट कर दीजिएगा और मैथ का जो सॉल्यूशन है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।